सालों की तपस्या के बाद आखिरकार कंगना ने राजनीति में कदम रख ही लिया। अब भले ही बेतुकी बातें बोलने को उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, लोगों द्वारा ट्रोल भी हुई, मगर अपनी मनचाही पार्टी भाजपा के साथ जुड़ने के लिए अपनी वफादारी उन्होंने खूब दिखाई, रज के दिखाई और हिमाचल के मंडी से जीत गई। और अब इसी जीत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, कंगना की मुश्किलें दुगनी हो गई हैं, वो भी इतनी कि उन्हें अपनी सांसद सदस्यता से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। बॉलीवुड से राजनीति में एंट्री करने वाली कंगना रनौत भले ही मंडी से सांसद बन गई, मगर उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कंगना ने अपना रिटायरमेंट प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया, क्योंकि बॉलीवुड में तो वो कंट्रोवर्शियल क्वीन होने के साथ साथ फ्लॉप क्वीन भी बन गई थी। और फिर कंगना ने शुरू किया प्लान बी पर काम करना, जिसमें वो दुनिया भर के दाव पेच लगाकर धीरे धीरे सफल भी हो रही थी। मगर बुरी किस्मत कहिए या फिर बुरे कर्म, अब कंगना फंस चुकी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है और 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई कंगना की सांसदी खतरे में है? क्या मंडी में फिर से चुनाव होगा? अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल किन्नौर निवासी लायक राम नेगी ने कंगना के चुनाव को चुनौती देते हुए हिमाचल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने न सिर्फ कंगना की संसदीय को रद्द करने की मांग की है, बल्कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो इस बार आम चुनाव लड़ना चाहता था। इसके लिए उसने मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया था, लेकिन उसके नामांकन पत्र को चुनाव अधिकारियों ने गलत तरीके से खारिज कर दिया। पूरे मामले में कंगना को पार्टी बनाते हुए नेगी ने दावा किया कि वो वन विभाग में कर्मचारी थे। चुनाव के लिए उन्होंने वीआरएस लिया था। रिटर्निंग अधिकारी के सामने नामांकन पत्र के साथ विभागीय नो ड्यूज भी सबमिट किया था। नामांकन के दौरान उनसे कहा गया कि सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी सबमिट करने होंगे। उन्हें ये सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया। अगले दिन जब हमने रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात दिए तो उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया और नामांकन पत्र भी खारिज कर दिया। नेगी ने दावा किया कि यदि उनके कागजात स्वीकार कर लिए जाते तो वे चुनाव जीत सकते थे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव रद्द किया जाए। इस पर हिमाचल हाईकोर्ट में जस्टिस ज्योत्सना रिवाल ने कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है और 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो देख रहे हैं आप, झूठ और मक्कारी से चलने वाली गाड़ी ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। और इस मामले में अगर याचिकाकर्ता ये साबित करने में सफल हो जाता है कि उसका नामांकन पत्र अवैध रूप से खारिज किया गया था, तब कंगना की सांसदी बरकरार रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि कोर्ट के नोटिस पर कंगना का क्या जवाब होता है और अंत में कोर्ट का क्या फैसला होता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या है कहना, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।